भारतवर्ष की जय! हमारे घर भी रामेश्वर आ गए हैं। 60 वर्षों से दबा हुआ इतिहास फिर बाहर निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ है। ये 1858 में जब अहिल्या का साम्राज्य समाप्त हो रहा था, देश में अंग्रेज़ों का पदार्पण हो रहा था। ये उस समय जब राष्ट्रवाद के लिए रोटियों पर लिख-लिख राष्ट्रवाद भेजा जाता, उस समय की ये कहानी है। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर के आए थे, उनके बेटे थे लालमन, उनकी पत्नी का नाम था मुन्नी देवी। और लालमन के बेटे थे रामेश्वर प्रसाद मिश्रा और उनकी पत्नी का नाम था भाग्यवती। रामेश्वर प्रसाद और राम प्रसाद 2 मित्रों की कहानी है जो काकोरी कांड से लेकर के सभी राष्ट्रवाद की जो अलग जगह उसमें दोनों लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लोगों के पास उस समय खाने के लिए पैसा नहीं था, तो पैसा आया कहाँ से? ज़मीनें नहीं थी, मकान नहीं था, कहाँ से सब कुछ आ गया? ये बहुत ही बड़ा विषय है। और उस समय 1911 में उन्होंने रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी के पिताजी जो थे, उन्होंने उसकी रजिस्ट्री ₹2000 की कराई थी, तो 1 आना 2 आना 8 आना चला करता था। 54 में उसका रिन्यूअल फिर उन्होंने कराई, जब देश आज़ाद हो गया 47 के बाद, फिर उन्होंने सारी रजिस्ट्रियाँ कराईं। और ऐसा क्या हुआ, कुछ लोग ऐसा घात लगा के बैठे हुए थे जिन लोगों ने पूरा तख्ता-पलटी कर दिया। अब उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, मगर अंग्रेज़ सोचते थे इनको राय बहादुर की उपाधि दे दी है तो ये काम करेंगे, मगर उन्हें नहीं पता था जिसको राय बहादुर की उपाधि दी हो ना सब कुछ गँवा कर क्रांति की अलख जगा देगा। और सबसे बड़ी अलख जो है शाहजहाँपुर में जगी, क्योंकि शाहजहाँपुर जो है राष्ट्रवाद की नर्सरी के भूकंप का केंद्र था। और आज भी चीज़ें वैसी ही सुरक्षित हैं, मगर सरकार का ध्यान आकर्षण होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार में कोई ऐसा करने वाला नहीं था जो इस चीज़ों को लड़ झगड़ के या कोर्ट के माध्यम से लेके, मगर सरकार अगर देखेगी तो 459 नंबर जो है मस्जिदगंज में, आप उस पे ध्यान डालेंगे तो समझ में आने लगेगा कि कैसे इस परिवार को ज़मींदोज़ कर दिया गया। आज समय आया है, मोदी युग आया है, तो न्याय की आपसे इच्छा रखता है परिवार, और आपके ही युग में इस परिवार को न्याय मिल सकता है।